स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज का वीडियो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपने इसको मिस किया तो समझिए कि आपका एक्सरसाइज 8.2 गोल हो गया, वो समाप्त हो जाएगा। अगर आपने इसको बारीकी से समझा तो एक्सरसाइज 8.2 के एक भी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। ये सारणी आपको देख करके ही लग गया होगा कि इसे आपको याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम लोग इसमें भटभटा जाते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि हम याद कर लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा सोचना चाहिए क्या कि हम जीवन में कभी नहीं भूले? एक बार पढ़ ले, इसके बाद हम चाह करके भी नहीं भूल पाए। घर द्वार कुछ भी हमारे ध्यान में भले रहे या नहीं रहे, लेकिन ये ध्यान में रहे। तो वैसा ही होने वाला है आज के वीडियो में। आज का वीडियो 5, 7, 10 मिनट का होगा। 10 मिनट कोशिश करेंगे हम 10 मिनट के अंदर ये समाप्त हो जाए, और उसके अंदर की जो ये सारी बातें होंगी वो आपको जीवन भर याद रहेंगी। इस बात को कहीं लिख करके रख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे आपसे पूछा जाता है कि साइन 45 का मान क्या होगा, तो कोई 1/2, 1/√2 ऐसे करके कभी कभी गड़बड़ करने लगता है। tan 60 का मान किसी से पूछा गया तो सब कुछ उसको याद है, अब इसको लग रहा है कि 1 बताएं कि √3 बताएं कि क्या बताएं, ऐसे करके कन्फ्यूजन में बच्चे पड़ जाते हैं। तो हम इस कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकले, तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जिस ट्रिक को हम बताने जा रहे हैं, आपने अगर उसको फॉलो किया तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जीवन में कभी आप इसे भूलने वाले नहीं हैं। बस देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये माइंड में सेट रखिए कि साइन बटा कॉस बराबर tan होता है। अब चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3 और यहां लिखना है 4। ठीक है, इसके बटा में सबके बटा में दे देना है 4। सबके बटा में क्या दे देना है? 4। सबके बटा में दे देना है 4। सबके बटा में हमने दे दिया 4, और इन सब पे रूट चढ़ा दीजिए। पहले 0 लिखे, फिर 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, फिर 4 लिखे, और सबके बटा में क्या दे दिए? 4, और सबके ऊपर क्या चढ़ा दिए? रूट। ठीक है, अब इससे जो मान निकलने वाला है ये हो जाता है आपका साइन का। जैसे 0/4, जब 0/4 आप करेंगे तो सिंपल है कि जब आप 0/4 करेंगे रूट में तो क्या होगा? रूट में 0/4 जब आप करेंगे तो ये आपका 0 और बटा क्या हो जाएगा? 2, यानी क्या हो जाएगा आपका 0। 0 में 2 से भाग करोगे तो 0 होगा, यानी साइन 0 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 0। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि 0, 1, 2, 3, 4 हमने बैठा दिया, और बटा में क्या दे दिया? 4। सबके बटा में 4 दे दिया, और सबके ऊपर दे दिया रूट। अब देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया हमारा? 0। 30 का मान देखो, इस 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1, और इस 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। साइन 30 का मान क्या हो गया? 1/2। कोई दिक्कत? अब चलिए साइन 45 की तरफ। इस 2 से 4 कट जाएगा कितना बार में? ये 4 कट जाएगा इससे, यह 2 बार में। ठीक है, अब 1 जो है रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 1, और 2 का तो वर्गमूल यहाँ निकलेगा नहीं, तो ये रूट में ही रह जाएगा, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा? √2। यानी साइन 45 का मान क्या हो गया? 1/√2। अब चलिए साइन 60 पे चलते हैं। इस √3, जो √3/4 है, ये √3 तो वर्ग में ही रूट के अंदर ही रहेगा, और बटा यहाँ पे 4 जो है, 4 का वर्गमूल हो जाएगा क्या? 2। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, यानी साइन 60 का मान क्या हो गया? √3/2। अब यहाँ देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा कितना बार में? 1 बार में, और √1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। यानी हमने क्या किया? सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4। बात ध्यान से सुन लीजिए, इसे जीवन भर याद रखना है। एक्सरसाइज 8.2 के लिए ही बस नहीं, इसको मरते दम तक आप भूलने वाले नहीं है। ये बात कान खोल करके सुन लीजिए।
0 1 2 3 4 मैंने सब में लिख दिया, बटा में सबके 4 दे दिया और रूट ऊपर से चढ़ा दिया। इससे जो जो मान निकला हो गया साइन का। अब कॉस के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका ऐसे इनवर्स, इसका उल्टा ऐसे ऐसे एक जो है ना इसको लिख दीजिए यहां। यह जो √3/2 है इधर से आप चल दीजिए, बस उल्टा चल देना है। ये √3/2 हो जाएगा आपका यहां। यह 1/√2 है तो यहीं का यहीं रह गया, और यह 1/2 है वो यहां आ गया, और यह 0 आ गया यहां पे। जैसे साइन का मान निकला, साइन से ही सब निकल जाने वाला है। एक मान जैसे निकला उसी से सब हम लोग निकाल देने वाले हैं बहुत आसानी से। साइन समझ गए। अब कॉस के लिए आपने क्या किया, बस उल्टा चल देना है। इधर से यह 1 आ गया यहां, यह √3/2 आ गया यहां, 1/√2 यहां, 1/2 यहां, और फिर यह 0 यहां। अब चलते हम लोग tan पे। अब बारी है tan की। अब एक बात बताइए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको याद रखना है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो चलिए हमें निकालना है tan 0 डिग्री का मान। तो हमें पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो साइन थीटा क्या है यहाँ पे 0, और बटा कॉस थीटा क्या है 1। तो 0 में 1 से भाग करोगे तो क्या होगा, 0/1 क्या होता है, 0 होता है। 0/1 क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखो 1/2 यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो करेंगे ही, तो 1/2 बटा √3/2। यहाँ पे देखो रफ वर्क में बता रहे हैं 1/2 और भाग कर देना है कितना, √3/2। ऐसे ही है ना, 1/2 भाग √3/2। तो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, 1/2 भाग की जगह पर गुना, 2 चला जाएगा ऊपर, √3 आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया, 1 क्या हो गया √3, 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे 1/√2 और बटा 1/√2, साइन बटा कॉस बराबर ही ना tan होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 1/√2 और बटा 1/√2, 1/√2 से 1/√2 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। बराबर में बराबर से भाग करने पर एक ना होता है जी। अब चलिए अब चलते हैं tan 60 पे। tan 60 पे जैसे आप ये समझ गए तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से माइंड में कैलकुलेशन कीजिए और बता दीजिए। tan 60 का मान यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी √3/2 और बटा 1/2, √3/2 और भाग 1/2, यानी बटा का भाग कैसे करते हैं, गुना दे देते हैं, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3। क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान देखिए। tan 90 डिग्री के लिए क्या, 1/0 साइन बटा कॉस होता है ना, तो 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित। जैसे बटा में 0 आया और आपको भाग करना हो तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। 0 ऊपर होता और 1 नीचे होता तब तो 0 होता, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 है और नीचे 0 है, जो कि भाग करना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, यह अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा यह अपरिभाषित। ठीक है, याद रखना है कि अगर बटा में 0 हो तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। कोई दिक्कत। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सब काम आसान हो गया। tan निकल गया, आपको तो पता ही है कि tan का उल्टा होता है cot। तो चलिए ना इसका उल्टा कर देते हैं 0। आराम से इसको लेकर के आ जाइए, इसको इन्वर्स ऐसे कर दीजिए। ये यहाँ पे अपरिभाषित जो है ना इसको ला दीजिए यहाँ, जैसे साइन से कॉस में लाए थे ना, एक यहाँ पे √3/2 यहाँ पे, वैसे ही अब क्या कीजिए, इस अपरिभाषित को ला दीजिए यहाँ पे, और फिर इस √3 को ला दीजिए यहाँ। 1 का तो यहीं पे रह जाएगा, 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे, और जो बचा 0 आपका आ जाएगा यहाँ पे। कोई परेशानी, कोई परेशानी। और इसको अलग तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा, इतना कन्फ्यूजन होता है, आप सब याद कर लेंगे फिर भी एक आध कन्फ्यूजन रह जाता है, लेकिन जब आप मेथड तरीका से जब इसको माइंड में सेट कर लोगे ना तो चाह करके भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है। सेक, अब चलते हैं सेक में। अच्छा एक बात आपको पता है कि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। उल्टा मतलब ऐसे वाला उल्टा नहीं, ऐसे वाला उल्टा नहीं। सेक जो होता है
कॉस थीटा का उल्टा, यानी कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस थीटा। तो सेक थीटा अगर हमें निकालना हो तो क्या कर देंगे 1/कॉस थीटा। तो 1/कॉस थीटा करेंगे तो 1 और बटा 1 कॉस थीटा यानी 1, तो 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये 1 ही होगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे लेके चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग सेक 30 पे। तो सेक 30 निकालने के लिए क्या होगा, 1/कॉस थीटा होता है, तो 1 और बटा कॉस का मान क्या है 30 में, √3/2, यानी √3/2, यानी 1 गुना 2 क्या हो जाएगा √3, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा कर दे भाग कर देते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे √3, यानी सेक 30 का मान हो गया आपका 2/√3। ठीक है, अब फिर सेक 45 निकालना है, तो फिर 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा करेंगे यानी 1/1/√2, तो 1/1/√2, यानी 1 गुना √2/1, यानी क्या हो जाएगा, केवल √2 ही हो जाएगा ना, केवल हो जाएगा हमारा √2। कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग सेक 60 डिग्री पे। तो फिर वही 1/कॉस थीटा यानी 1/1/2, यानी 1 गुना हो जाएगा क्या 2/1, यानी केवल क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब देखिए सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री यानी 1/कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी 1/0, 1/0, और जैसे 1/0 होगा नीचे 0 हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें क्या ध्यान में रखना होगा कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। हमने सेक का मान कैसे निकाला 1/कॉस करके, हमने tan का मान कैसे निकाला sin/कॉस करके। ठीक है, और साइन से हमने इसको ऐसे पलट दिया था, कॉस का निकल गया था, हमने tan से ऐसे पलट दिया था, कॉट का निकल गया था। अब सेक से आसानी से इसको पलट के हम कॉसेक का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ए इन्फिनिटिव ला दीजिए यहाँ पे, यह 2 ला दीजिए यहाँ पे, ये √2 ला दीजिए यहाँ पे, यहीं पे रह जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा यहाँ, और यह 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा तेजी में विश्लेषण करते हैं कि साइन का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा और सबके बटा में 4 दिया और इसके ऊपर दे दिया रूट। ठीक है, इससे जो मान निकला हो गया सब साइन का। यह 1 आ गया यहाँ पे, अब ये √3/2 आ गया यहाँ पे, इससे निकल गया कॉस का मान। जैसे 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हुआ, वैसे इधर से चल दिए तो कॉस का मान निकल गया। tan निकालने के लिए हमने क्या किया, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन के मान से कॉस के मान में भाग करके, साइन के मान में कॉस के मान से भाग करके हमने क्या निकाल लिया tan का मान। अच्छा, tan जैसे चला इधर से उल्टा चल दिए, ये इन्फिनिटिव यहाँ, ये √3 यहाँ, तो कॉट निकल गया। सेक हमने कैसे निकाला, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर 1 करके हम कॉस थीटा का मान रखते गए, हमारा सेक का मान निकलते गया, और कॉसेक निकालने के लिए हमने क्या किया, सेक का यह मान यहाँ, यह मान यहाँ, यह मान यहाँ, यह मान यहाँ, और एक यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप इसे ठीक से समझे या नहीं समझे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और इसे जीवन भर याद रखेंगे, मरते दम तक नहीं भूलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद आएंगे एक्सरसाइज 8.2 लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।